ये भूल जाए कि अगर लाला उल्लू है, उल्लू को पट्टा है तो लाला को पाप का है वो। हाँ कह दे जय जय श्री। हाँ वचन सुधारो मैया री, कष्ट होगा पाप होगा, ये पाप नहीं करो जीवन में। ऐसी करनी करो कि हमेशा भगवान के चरणों के पास रहो। जिस बालक को आप इस तरीके से बोलती हैं ना, वो बालक भी कष्ट में हो जाता है, ये हमारी ही माँ है या किसी और की। हाँ लेकिन बस एक मर्यादा के रूप में आपकी शर्म करता है कि हमारी माँ है, और माँ होने का फर्ज आपको पूरा निभाना चाहिए। यदि आप किसी बालक की माँ हैं तो आपको ममता में प्रिय से प्यार से उसको पुकारना चाहिए। आज का व्यक्ति जो है ना, संसार में केवल और केवल अपने सुख की कामना करता है। दूसरा चाहे कितना भी दुखी हो जाए, उसे इस बात से मतलब नहीं है मैं सुखी रहना चाहिए, मुझे सुख होना चाहिए जीवन में। और तो और प्यारे, अपने सुख के लिए व्यक्ति दूसरे को दुख में पहुंचा देता है। कहिए जय जय श्री। हाँ दूसरे की क्या कहें, हमारी कॉलोनी में एक भैया गरीब थे बहुत ज्यादा, उनके पिताजी बचपन में एक्सपायर कर गए। दो भाई थे वो, और बचपन से दोनों बेटों ने इतनी मेहनत करी, दोनों लड़कों ने पढ़ तो नहीं पाए क्यों पिताजी नहीं थे, लेकिन बचपन में मेहनत प्रारंभ कर दी। एक एसी के काम में लगा और दूसरा कंप्यूटर कढ़ाई की मशीनें जो थी उसे ठीक करने का कार्य करने लगा। जिस समय ये दोनों काम सीखने जाते थे ना, उस समय महाराज स्थिति ऐसी थी कि इनकी मैया कभी किसी के यहाँ से भोजन मांग के लाती थी, कभी किसी के यहाँ से वस्त्र मांग के लाती थी, कभी किसी के दरवाजे जाती थी, कभी किसी के दरवाजे जाती थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि इन्हें देख करके अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, कहीं हमारे घर ना आ जाए। भगवान ने कृपा करी, ऐसी जीवन लीला पलट गई महाराज, ऐसी स्थिति हो गई कि एक बेटा तो इंजीनियर हो गया और महाराज दूसरा बड़े सुंदर भाव से अपने कार्य में 4 लड़कों को 5 लड़कों को लेकर के उनका उस्ताद बन गया, सेठ हो गया उनका, और लड़कों से काम कराने लगा, एसी का काम करवाने लगा। धीरे धीरे समय और परिवर्तित हुआ। जो भाई इंजीनियर था ना, इंजीनियर ने कहा एक काम करो, कब तक दूसरे की गुलामी करोगे, अपना काम क्यों नहीं कर लेते। कहने लगा भैया बहुत पैसा लगेगा। भाई ने पैसा दिया, जो कुछ पैसा इसने मेहनत करके जोड़ रखा था कुछ पैसा इसने लगाया, दोनों ने मिलकर एसी की दुकान कर दी। अब तो महाराज बड़े ठाकुर जी कृपा आनंद मौज में रह रहे हैं। 20-25 लड़कों को भोजन दे रहे हैं, 20-25 लड़कों को नौकरियां दे रखी है इन्होंने। अब पड़ोसी जलना प्रारंभ करते हैं इनसे। गाड़ी लेके आए, 4 पहिया की दरवाजे पे खड़ी कर दी। रातों रात गाड़ी के आगे का जो ढक्कन होता है ना, उसका पूरा प्रिंट खुरीज मारा पड़ोसियों ने। लो भैया, ये संसार के लोग हैं। आगे वाले ढक्कन का बोनेट जो होता है ना, खुरपी लेके पूरा प्रिंट भी उतार मारा ले, बहुत लाए नई गाड़ी नाश कर देगा। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे श्रद्धालु, ऐसे दयावान किसी को एक शब्द उल्टा नहीं बोला। तो उसने कहा भी कंपनी से नई गाड़ी आई है, इसको बोल देंगे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे गिर गई, ये हो गया। तुमने फोटो खिंचवा के डलवाई, गाड़ी दोबारा नहीं मंगवाई और पैसे डालकर। ऐसे दयालु भी पड़े हैं संसार में। हाँ इसीलिए कहता हूँ, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। क्यों? जो उल्टा करने ना, उनका उल्टा जरूर भगवान करेगा। जिन्होंने ढक्कन खुर्चा था, क्या हुआ? 3 मंजिल का मकान बनवा रहे थे, और जो मिस्त्री मकान बनवा रहा था ना, जिस चाली बल्ली पे खड़े होकर के मकान को बना रहा था, वो चाली बल्ली टूट गई, धरती में गिरा, उसका सिर फट गया। और महाराज जिस मकान मालिक का मकान बनवा रहा था, उस 13 लाख रुपए मिस्त्री को भरने पड़े। 13 लाख भरने पड़े। क्यों? तूने किसी का नुकसान किया था, वो कहाँ भरेगा? कहीं ना कहीं तुझे भरना पड़ेगा। अरे नहीं चाहिए दिल दुख
दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। किसी को तकलीफ नहीं देना अपनी तरफ से प्यारे। एक बार फिर बोलो सभी, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए किसी का दिल, क्योंकि आएगा बुलाकर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के सामने जाना पड़ेगा प्यारे। आएगा बुलाकर जाना पड़ेगा, सर तुझको आगे झुकाना पड़ेगा। जहाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। क्यों नहीं है किसी काम की? क्योंकि जब जाओगे ना मर करके ये यही छूट जाएगी। हाँ, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत नहीं पर रह जाएगी।
रह जाएगी। नहीं साथ जा